हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 29 जून 2020 के करंट अफेयर्स। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल बनाने का निर्णय लिया है? Recently, which state had decided to form special security force for industrial security? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में निर्णय लिया है एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन का, जो कि इनके कोर्ट परिसर, मेट्रो रेल, एयरपोर्ट और अन्य जो उनके इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं उनमें सुरक्षा प्रदान करेगा। हाल फिलहाल में इस स्पेशल फोर्स की 5 बटालियन बनाने का निर्णय लिया गया है और इनको स्पेशल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल और सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट्स हैं 80 और राज्यसभा की 31। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने किसे पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर बाय ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन? तो इसका सही जवाब है राजिंदर सिंह। राजिंदर सिंह को हाल में ही पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने। तो अगर बात करते हैं राजिंदर सिंह जी की, तो राजिंदर सिंह जी ये हैं, ठीक है। इन्होंने हाल ही फिलहाल में एक स्किपिंग वीडियो बनाकर फंड रेज किया था। किसके साथ मिलकर? नेशनल हेल्थ सर्विस के साथ मिलकर, ठीक है, जिसके लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगर बात करते हैं यूके की, तो यूके की कैपिटल क्या है? कैपिटल है लंदन। और बात करते हैं अगर करेंसी की, तो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और पीएम है यहाँ के बोरिस जॉनसन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023, ठीक है। तो अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो इसको होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की 2023 की मेजबानी करेंगे। तो अगर बात करते हैं फीफा की, तो फीफा क्या है? फीफा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फुटबॉल की हेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 1904 में और फाउंडेशन इसकी हुई थी फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में। तो अगर बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। इसी के साथ अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है कैनबरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। इसके साथ ही अगर बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और यहाँ की सीएम है जैसिंडा आर्डन, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल वॉलेट को लॉन्च करने के लिए यूडीएमए टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है? रिसेंटली विच बैंक हैज़ पार्टनर विद यूडीएमए टेक्नोलॉजीज टू लॉन्च इट्स डिजिटल वॉलेट? तो इसका सही जवाब है यस बैंक। यस बैंक ने हाल ही में यूडीएमए टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर युवा पे नामक अपना एक डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है, जो कि मदद करेगा हर तरह की यूटिलिटी बिल को पे करने में और इसके साथ ही मनी ट्रांसफ़र इत्यादि सर्विस भी इससे प्रोवाइड की जाएंगे। तो अगर बात करते हैं यस बैंक की, तो यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका सही जवाब है मनोज द्विवेदी। मनोज द्विवेदी जी को हाल ही में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और इसके प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और बात करते हैं जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीट कितनी है? राज्यसभा की 4 और लोकसभा की 5। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नावी लैंडिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? रिसेंटली हु हैज लॉन्च नावी लैंडिंग ऐप? तो इसको लॉन्च किया है सचिन बंसल जी ने। ये एक तरह से आपको क्रेडिट इंस्टेंट लोन ऐप है, जिससे आप 5 लाख रुपए तक का तुरंत के तुरंत लोन प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें आपको इसको मैक्सिमम टेन्योर जो होगा 36 मंथ का मिलेगा,
ठीक है, और आपको इसको इजीली EMI ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इसको चुका सकते हैं। तो अगर बात करते हैं सचिन बंसल जी की, सचिन बंसल जी फ्लिपकार्ट के को फाउंडर हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष में स्पेस वॉक पर पहला पर्यटक ले जाने की योजना बना रहा है? रिसेंटली विच कंट्री स्पेस कॉर्पोरेशन इज प्लानिंग टू टेक द फर्स्ट टूरिस्ट ऑन अ स्पेस वॉक? तो इसका सही जवाब है रशिया। रशिया हाल ही में, रशिया की जो एक स्पेस कॉर्पोरेशन है RSC एनर्जिया, ठीक है, उसने एक प्लान बनाया है कि वो 2023 तक में एक टूरिस्ट को स्पेस वॉक करा के लेके आएंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। इस रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रोस्कोमोस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को में और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1992 में। अगर बात करें RSC एनर्जिया की, तो RSC एनर्जिया एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है किस चीज़ का? स्पेस इक्विपमेंट और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बनाते हैं ये लोग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MSME इंटरप्राइज डे वैश्विक स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे? तो इसका सही जवाब है 27 जून। 27 जून को MSME डे मनाया जाता है और इसकी स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट हुआ था ये 2017 में बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है MSME सेक्टर में ग्रोथ लाना, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किया जा सके और इनोवेशन और क्रिएटिविटी को प्रमोट करना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने सभी मौसम स्थितियों में सटीक स्थान खोजने के लिए रिसीवर चिप ध्रुव विकसित किया है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड रिसीवर चिप ध्रुव टू फाइंड एक्यूरेट लोकेशन इन ऑल वेदर कंडीशन? तो इसका सही जवाब है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने हाल ही में एक रिसीवर चिप का निर्माण किया है जिसका नाम ध्रुव है। यह किसी भी मौसम में लोकेशन खोजने में बहुत आसानी से काम करेगा। तो अगर बात करें ध्रुव की, तो ध्रुव यूज करता है भारत के इंडिजिनस जो ट्रैकिंग सिस्टम है नाविक को, और यह GPS की भी मदद लेता है लोकेशन ट्रैकिंग में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गोवा के नए DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू DGP ऑफ गोवा? तो हाल ही में मुकेश मीना जी को गोवा का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं मुकेश मीना जी की, तो मुकेश मीना जी 1989 बैच के IPS ऑफिसर हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चंडीगढ़ में बैटरी स्वैप सुविधा का उद्घाटन किसने किया? रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड अ बैटरी स्वैप फैसिलिटी इन चंडीगढ़? तो इसका उद्घाटन किया है VP सिंह बडनोरे और धर्मेंद्र प्रधान जी ने। VP सिंह बडनोरे पंजाब के गवर्नर हैं, ठीक है, और धर्मेंद्र प्रधान जी यूनियन मिनिस्टर हैं। तो चलिए अगर बात करते हैं बैटरी स्वैप सुविधा की, तो बैटरी स्वैप टेक्नोलॉजी बहुत ही कारगर है इलेक्ट्रिक्स वाहनों के लिए, जो कि स्लो चार्जिंग करने के कारण दिक्कत उठा सकते हैं। अगर उनकी चार्जिंग खत्म हो जाती है तो ये इस सुविधा का यूज करके बैटरी स्वैप करके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, और ये फैसिलिटी जो चालू की गई है ये इंडियन ऑयल और सन मोबिलिटी कंपनी के एक जॉइंट वेंचर के तहत स्थापित की गई है। तो अगर बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की कहाँ की कैपिटल है? चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है और यह एक यूनियन टेरिटरी है। और क्या आपको पता है चंडीगढ़ के डिजाइनर कौन है? चंडीगढ़ के डिजाइनर है ला काबूर्जियर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने बेंगलुरु में केम्पगौड़ा की 108 फीट की प्रतिमा की आधारशिला रखी है? रिसेंटली हु हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द 108 फीट स्टैचू ऑफ केम्पगौड़ा एट बेंगलुरु? तो इसका सही जवाब है BS येदियुरप्पा। कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। इन्होंने हाल ही में 108 फीट की प्रतिमा की आधारशिला रखी है केम्पगौड़ा की। ठीक है, तो अगर बात करें केम्पगौड़ा की, तो केम्पगौड़ा ये हैं, ठीक है, इनका पूरा नाम था नादा प्रभु हिरिया केम्पगौड़ा। ठीक है, और ये एक चीफटेन थे किसके? विजयनगर एम्पायर के अंडर। ठीक है, और इन्होंने बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी 1537 में। ठीक है, अगर बात करते हैं केम्पगौड़ा की, तो केम्पगौड़ा का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था मगधी में 1510 में। ठीक है, और इनकी डेथ हुई थी
1569 में। तो चलिए आज के करेंट अफेयर्स वीडियो में इतना है, मिलते हैं कल के करेंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।